नमस्कार। आज हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के सुभाष नगर में। हम आपको एक ऐसा परिवार का मकान दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, बुरी हालत में है, जिसकी कुछ कड़ियां टूटी हुई हैं और छत भी थोड़ी टूट गई है। आइए दिखाते हैं आपको। यह आप देख रहे हैं, यह घर का मेन दरवाजा है। आइए अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से गहराई में मकान है। गहराई में मकान होने पर आप समझ सकते होंगे, जब सड़क पर पानी भरता होगा तो सारा पानी यहीं पर ही आता होगा, जो कि निकलने की कोई व्यवस्था यहाँ पर पानी की हमको नहीं दिख रही है। आइए हम आप सीधा आपको अंदर लेकर चलते हैं इस मकान में। यह देखिए, यह मकान इतनी गलत, जिसे कह सकते हैं बिल्कुल हल्की, बिल्कुल जो खस्ता स्थिति में कह सकते हैं कि बिल्कुल टूटने को हो रहा है। यह आप लोग देख भी सकते होंगे कि किस तरीके से टूट रहा है मकान। आइए हम आपको और अंदर भी लेकर चलते हैं। इस मकान में एक कमरा है, इसी कमरे में गरीब परिवार रहने पर मजबूर है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहना चाहूंगा थोड़ा अंदर आ जाए और आकर थोड़ा छत दिखाए। यह देखिए, यह जो छत है यह टूटी हुई है। हम आपको बता दें कि यह जो आप बल्ली देख रहे हैं, यह बल्ली देख रहे हैं, यह बल्ली ऊपर से टूटी, ऊपर से टूट के ये सारा मलबा नीचे गिरा, सारा मलबा नीचे गिरा। गमीनत यह रही कि परिवार को कोई, किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छत जो है गिर गई है। मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा इसे हटा के भी। एक बल्ली का जो दूसरा हिस्सा ये आप देख सकते हैं, यह बल्ली का दूसरा हिस्सा भी टूट गया है। एक बल्ली तो पता नहीं इधर ही होगी, कहीं टूट गई हो, वो भी देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर गारा, और जैसे कि हमें लगता है यहाँ पर पानी भर गया होगा। इस वजह से पानी भरने से जो है यहाँ पर इतना गारा अभी तक हो रहा है। गरीब परिवार जो है बिल्कुल ही यहाँ पर रहने पर मजबूर है। और चलिए हम अब परिवार के कुछ सदस्य से बात करना चाहेंगे। कहाँ है जी गरीब परिवार? हाँ जी जी, आपका नाम? हसमत। असमत जी, आपका जो मकान गिर गया है, ये कब गिरा और कैसे हुआ? कुछ हादसा हुआ इसमें? नहीं, आप ही गिरा। हाँ गिर गया। तो कोई जैसे मकान गिरा, कोई सरकारी अधिकारी या कोई सूचना वाला आया? ना, कोई नहीं आया। अब गरीब परिवार हो, मतलब लगभग कितने टाइम से मकान में रह रहे हो? कोई 15-20 साल। 15-20 साल से रह रहे हो लगातार मकान में, और मकान की हालत हम देख रहे हैं बहुत ही नाजुक है। और जो पूरी छत गिर जाती, अगर जो कुछ बड़ा हादसा भी हो जाता, कि जान मान का भी नुकसान हो सकता था। तो इसमें आपको डर नहीं लगा इसमें मकान में रहने से? जब उस टाइम पर नहीं लगा, यहाँ पड़ गए थे हम। अच्छा। और यहाँ से जब उधर उधर हुए, फिर यहाँ से उठ कर वहाँ भाग गए हम। दुकान में पड़े थे, सारा पानी नहीं आया तो सारा। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अभी और घर के सदस्य उनसे बात कर रहे हैं। जी आपका नाम? हमीदा। अमिता जी, मकान जो गिरा है फिर आप इसमें क्यों रह रहे हैं? आप जी क्या करें बताओ, और कहाँ चले जाए, हमारे जब मकान ही नहीं है, क्या करें। लगातार योगी सरकार मकान बनाकर दे रही है, तो आपने मकान का फॉर्म नहीं भरा? जाने कितने से भर लिए जी, बहुत भर के मैंने तो। लगभग कितना मकान के फार्म आप भर चुके हो, जो मतलब कि आपका कुछ हुआ नहीं समाधान? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी। हमने मकान की हालत देखी। मकान की हालत तो इतनी बेकार, जो जरा सारा गिर सकता है तो जान भी जा सकती थी किसी की। तो अब आप, हम देख रहे हैं आप इस मकान में रह रहे हो, ऐसा क्यों? क्या करो जी, मुसीबत है, दिन काट ले और क्या करूं। चलिए देखिए, कोई नहीं, पीड़ित परिवार जो थोड़ा उसमें आ गया है। वो कहता है ना, जब दुख होता है तो परिवार के किसी भी सदस्य का आंसू निकल जाते हैं। इसी बीच हम, इनका जो एक लड़का है वह भी हमारे साथ मौजूद है। या उनसे पूछते हैं कि उनके अपने क्या बात है कि जो इन्हें इतने, जो मतलब घर की हालत इतनी नाजुक होने के बाद भी रहने पर मजबूरी हो रही है। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, आपकी मकान की हालत बहुत ही हमें ऐसी लगी हल्की है, फिर भी आप उसमें क्यों रह रहे हो? तो क्या करें, दूसरों को मकान में आकर पढ़ना पड़ता इस वक्त फिलहाल के लिए। तो अभी सुनने में आया था आप किसी दुकान में भी रह रहे थे? जी दुकान में रह रहे थे, सामने रह रहे थे, डॉक्टर साहब के सामने ही रह रहे थे बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब के सामने दुकान में रह रहे थे आप? तो ले चलो कोई नहीं, वो तो ठीक करा आप है, लेकिन अभी भी आप, हमें देख रहा हूँ आप इसी मकान में रह रहे हो लगातार। मकान की हालत कुछ हमें अच्छी नहीं लगी। वार्ड मेंबर हो या कोई सदस्य हो? मेंबर है, वार्ड मेंबर है। आज अभी गए थे 5-7 दिन पहले, उसने कहा था मेरे पास कोई ऐसी तुम्हारी मदद नहीं। ऐसा क्यों कहा उसने? मदद क्यों नहीं है? उसने ये कहा था कि अंदर में कोई काम नहीं करूँ।
तुम्हारा ही नहीं करे, किसी को भी नहीं किसी करने का भी काम नहीं करेगा, बात नहीं करता हमारे ढंग की तरफ अगर हम जाते हैं उसके यहाँ बात नहीं का। अच्छा, बात नहीं करता आपके ढंग की तरह, बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता हमारा। फोन भी नहीं उठाता आपका। हमसे पहले कहते कि आप लोकेशन दे दो, वहाँ दे दो, वहाँ दे दो। हमने कंप्यूटर बात छोड़ी, जब ये हादसा हुआ हम हमारे पड़ोसी भी गए उनके पास, किसी की सुनवाई नहीं करी। चलो देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है और हमारे जो इनके जो कहने वाले डॉक्टर पड़ोसी भी हमारे साथ है, आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर शहजाद अली, जैसे कि आप इस घर के हालात देख रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ परिवार को रहना जरूरी है कि नहीं है? इसी वजह से हमने जो हमारे सामने दुकानें पड़ी हुई हैं, हमने इधर उनको शिफ्ट करा दिया था कि भाई फिलहाल उसमें रह लो। और अब जैसे बारिश रुक गई, ये फिर यहाँ पे आ गए। अब हम तो उनको बार बार मना कर रहे हैं कि भाई आप इसमें मत रहिए, ये कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी मकान गिर सकता है, क्योंकि पीछे को तो आपने देख ही लिया है, बिल्कुल गिर गया है। तो हम तो मना कर रहे हैं, खाना पीना भी बेचारों को उनको पड़ोस वाले ही भिजवा रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए आप पड़ोस वाले भी जो खाना कैसे बन जाएगा यहाँ पे, तो खाना पीना भी पड़ोस वाले ही भिजवा रहे हैं इनको इतना। तो डॉक्टर साहब, हमें लग रहा है आप इस मोहल्ले को भी जिम्मेदार लोगों में से एक हमें लग रहे हैं, तो आप ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, जो इन परिवार की थोड़ी मदद हो सके, या वार्ड मेंबर से बात करते हैं। अभी पीड़ित परिवार ये कह रहा था कि वार्ड मेंबर जो है यहाँ का इन्हें भगा देता है, फोन में नहीं उठाता है इनका, ऐसा कुछ क्या कारण है जो इनकी गरीबों की नहीं सुन पा रहा है वार्ड मेंबर? अब देख लीजिए, वो तो वही बता सकते हैं, मेंबर साहब ही बता सकते हैं कि भाई वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं इनकी। लेकिन हम उनके पास गए थे, जो फार्म वगैरह इन्होंने जो है भरे हैं, वो पहले भी भरे हैं, 5-6 बार फार्म भरे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मतलब इनका नंबर नहीं आया, और बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको सर क्या लगता है, इस परिवार को इस मकान में रहना सही है या नहीं सही है? कितना आप इसे गलत मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है जी। इस मकान में कभी भी हादसा हो सकता है। आप देख रहे हैं, सारी दीवारें जर्जर हो रही हैं, सारी कड़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, ये सब कुछ नहीं है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना लाइट है, यहाँ कुछ नहीं है, बस जिंदगी काट रहे हैं बेचारे जी। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का कहना है यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, ना पानी की है, ना बिजली की है, और गरीब परिवार जो है लगातार इस घर में रहने पर मजबूर है। मैं कहूँगा कि एक दफ़े आप इस पूरे घर को उधर से दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो घर है पूरा मतलब अच्छी हालत में हमको नहीं लग पा रहा है। और बिल्कुल ही मतलब हमने जो यहाँ के जो कुछ जिम्मेदार लोगों में से एक कहे जाते हैं डॉक्टर साहब, हमने उनसे भी बात की, लगातार उनका भी यही कहना है कि गरीब परिवार को इस मकान में नहीं रहना चाहिए, तो किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट सचिन से।